स्टार्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्थर्न इंग्लैंड में वाइकिंग्स का बेस। और फिर उसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि वो सैटरडे का दिन था और वाइकिंग्स जो होते थे, मतलब वाइकिंग जो है वो सैटरडे को ही नहाते थे, पूरे हफ्ता का माँ बहन एक, लेकिन वे सैटरडे को ही नहाते थे। हर एक बड़े से बड़ा छोटे से छोटा बच्चा, वे लोग आराम से नहा रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी के कमर में भाला सूट देता है और उसे मार देता है। पता लगता है वे अंग्रेज़ हैं और फिर बाद में वहाँ पे चिवे लोग कहता है किसी को भी नहीं छोड़ना, हर एक को मार देना। फिर उसके बाद वे सभी लोगों को मार देता है बड़ी बेरहमी से। इवन औरतें तक के नहारी होती है, वे उन्हें भी जाके मार देते हैं। हाँ, बड़े बदतमीज़ आदमी है, किसी को भी नहीं बखसते। और फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन देखा जाता है, जहाँ पे कुछ बच्चे, मतलब वहीं आइसलैंड में बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं और थॉरफिन जो होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है और वो कह रहा होता है अरे यार मैं हर बार इतनी जल्दी मर जाऊँ, पता नहीं कैसे। उसके बराबर वाला कहता है कि मरे हुए लोग इतनी, मतलब मरे हुए लोग बात नहीं करते, समझ में आ गया। और फिर बाद में थोर वो कहता है कि मर सोचो हम लोग वालहला में होंगे मरने के बाद। थॉरफिन कहता है अरे भाई वालहला में ताकतवर लोग जाते हैं, हम लोग तो कमज़ोर है ना, हम लोग मर गए। वो कहता है अच्छा। फिर थॉरफिन कहता है ओ लेकिन यार मतलब मेरी अम्मी और मेरी मम्मी और मेरी बहन किस तरीके से जाएगी, फिर वे तो कमज़ोर है। फिर तभी वहाँ पे वो आ जाता है लीफ आए, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर तभी हम लोग को सीन दिखा जाता है, लीफ जो होता है वो शिप में सामान ठूस रहा होता है। वो कहता है अच्छा आप जा रहे हैं, तो लीफ कहता है हाँ मैं नॉर्वे जा रहा हूँ अब की बार व्यापार करने के लिए, मुझे साल ख़त्म होने से पहले वहाँ शराब लेके यहाँ पे आनी, नशेड़ी बुड्ढा। फिर बाद में वो कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेके जाओ, वो मना कर देता है, वो कहता है तू कंजूस है। फिर बाद में लीव कहता है कि मैं वहाँ मजाक के लिए नहीं जा रहा, मैं वहाँ व्यापार के लिए जा रहा, असल में यहाँ पे शराब खत्म हो चुकी और इस बात के लिए मुझे साल खत्म होने से पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे बहुत तंगी हो जाएगी। तो अरविंद कहते हैं मेरे पापा से पूछ लो, मतलब मेरे पापा को शराब चाहिए नहीं, उन्हें तो मीट अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वो सामने देखता है, वो कहता है थॉरफिन एक काम करो, अपने पिता को मेरी तरफ से एक मैसेज दो। वो कहता है क्या, कि सामने से एक वॉरशिप आ रही है यार। तभी थॉरफिन भाग के जाता है अपने थॉर्स के पास, थॉर्स को जाकर बताता है कि वहाँ पे बैटल शिप आई है, पता नहीं क्या हुआ। फिर बाद में बहुत से लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, अभी लोग कहते हैं कि उन लोगों को किसी से नहीं बात करनी, वे कुछ नहीं कर रहे और क्या पता यहाँ पे क्या करना है, उन्हें सिर्फ महाबली थॉर से बात करनी। उन्होंने कहा महाबली थॉर, उन्होंने कहा ये क्या, इन्होंने कहा ये क्या चीज़। तभी वहाँ पे थॉर्स आता है और वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे, लोग सिर्फ एक जगह पे खड़े थे। आने के बाद थॉर्स कहता है कि जॉम्स वाइकिंग मैं यहीं पे ही हूँ, जिसके बाद जो सभी लोग जो होते हैं ना, सब के सब लिटरली उसके आगे झुक जाते हैं। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई में उसके आगे झुक जाते हैं। और फिर उसके बाद में वे लोग कहते हैं, और उसके बाद उनमें से एक बोलता है कि बड़े दिनों बाद इनका नॉर्वे के बाद सीधे डायरेक्ट यहीं पे मिल रहा है ना, थोड़ा सा यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पे दुनिया के दूसरे कोने में हमें मिलोगे। फिर बाद में वो कहता है, फिर उसके बाद में वो कहता है, मतलब थॉर्स कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक क्या जाओगे, फ्लो की। और फिर उसके बाद वो बंदा चेहरा हटाता है, इसका मतलब पिछले एपिसोड में जो बंदा दिखा था वो फ्लो के था। और इसके बारे में जिक्र अभी थोड़े पिछले एपिसोड में हुआ था, जिससे हम थॉर के लड़े थॉर से बातें कर रहे होते हैं कि जाके फ्लोकी के कहने पर ही आगे का कमान संभालना है ना। इसका मतलब ये वही बंदा है और हो सकता है शायद में भी इसका ओहदा थॉर से कम हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और फिर बाद में जो वो कुछ और बातें करने लगता है, लेकिन थोड़ा सीधा कहता है मुद्दे की बात पे आ। इनका मेन काम क्या है, वो एक ही बात कहता है कि ज़रूर आऊँगा, लेकिन पहले मुझे अंदर आने का मौका तो दो। वो कहता है अच्छा ठीक है। अब जैसे अंदर वे आते हैं और फ़ौरन सीन शिफ्ट होकर मैं उनका घर का सीन दिखाता है। वे लोग घर पे बैठे, नॉर्मली घर पे बैठे हैं भाई, बिल्कुल आमने सामने, और बैठ के चाय शाय पी रहे। ये क्या बात हो गई भाई, हमें लग रहा है भाई पता नहीं किस चीज़ में आ रहा है, इसका मूड भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अब तो बैठ के चाय शाय पी रहा, लेकिन कोई नहीं। फिर बाद में वे लोग बात बाहर खड़े हुए, कुछ लोग जो होते हैं, मतलब थॉरफिन और बहुत सारे होते हैं, मतलब उसी गांव के आइसलैंड के, वे लोग बातें कर रहे हो थॉर्स के बारे में। फिर उसके बाद वे लोग जो होते हैं, वे लोग आराम से बैठ के बात कर रहे होते हैं, और तभी बाकी सब के सब जो होते हैं वे लोग वहाँ से छुप के देख रहे होते हैं, वे पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं। लेकिन थॉरफिन इस बात पर ध्यान देता है कि जो थॉर्स है ना, वो ना थोड़ा गुस्से में है। फिर बाद में फ्लोकी कहता है कि उन लोगों ने वाइकिंग्स पे तब हमला करा उनके नहाते हुए वक्त, और उन्होंने सबको मार दिया अंग्रेज़ों ने। डैनिलो में बहुत सारे वाइकिंग्स मारे गए। फिर वो बताता है कि किंग स्वैन की बहन की भी का भी यही हाल हुआ, और इसी बात की वजह से किंग स्वैन के पास अब अपनी बहन को लेकर एक बड़ा एक बड़ा कह सकते हो आप, एक तरीके से एक बहाना मिल गया उन्हें लड़ने का, कि किंग स्वैन को एक बहाना मिल चुका। तो इस बात की वजह से एक बड़ी लड़ाई होने वाली है, और वो लड़ाई ये लोग स्प्रिंग के मौसम में करेंगे। और ये लोग डेनमार्क की सेना का, जॉम्स वाइकिंग्स जो है डेनमार्क की सेना का साथ देंगे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। फिर बाद में थॉर्स कहता है तो मुझे क्या,
कि मुझे इससे क्या मतलब, बाहर के बड़े देश कितना ही करे, यहाँ पे एक छोटा सा बसा हुआ गाँव है। फिर उसके बाद में वो कहता है कि बात ये नहीं है, बात यह है कि हमारे जो लीडर है सिंगवाड़, उनका कहना यह है कि ये बहुत बड़े है, तो उसमें हर एक आदमी को हिस्सा लेना पड़ेगा, चाहे उस आदमी ने जंग ही क्यों ना छोड़ दी हो। फिर उसके बाद में फ्लो कहता है क्या तुम समझे। वो कहता है कि तो सुनो थॉर्स, हमारे कैप्टन जोम्स वाइकिंग के कैप्टन जाइंट थोर, तुम्हें भी इस जंग में हिस्सा लेना होगा। और फिर बाद में थोर जो होता है वो देखता है और सीधे नीचे झुक जाता है। और थोर्स कहता है कि तुम्हें ये बात कहने के लिए तुम पूरे पूरी वॉरशिप के साथ में आए कि इससे गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए हैं। फिर बाद में कहता है वहाँ, और फिर बाद में वो कहता है कि थॉर्स तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो, क्या इस गांव ने तुम्हें बदल दिया, ये पता नहीं क्या है। वैसे इस गांव के हालात देख के साफ लगता है कि ये लोग एक भी बार गुलामी की ज़िंदगी नहीं जी। फिर बाद में थॉर्स फ्लोकी की तरफ देखते हैं, फ्लोकी एक इविल सी स्माइल देता है। फिर बाद में फ्लोकी सीधे के सीधे मुद्दे की बात करता है कि मैं कोई आम जासूस नहीं हूँ, अगर तुमने मुझे मना करने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पे सबको मार दूंगा। और फिर बाद में हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि वे लोग जो होते हैं वे सब के सब फ्लोकी को देख के भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद ऐसी बातें करते हैं कि थॉर्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है वगैरह। तभी उनमें से एक जो है वो टकरा जाता है एक वाइकिंग से, वो उसकी तरफ देखता है, इनने का दिक्कत क्या है, और वो देखते रहते हैं और वहीं पे ख़त्म। और फिर उसके बाद वे लोग जाते हैं लीफ के पास, लीफ से कहते हैं कि जोम्स वाइकिंग, क्या आप इसके बारे में जानते हो। इनने का लिटरली जोम्स वाइकिंग, इनने का जोम्स वाइकिंग्स जॉनबर्ग में एक बंदरगाह के पास एक छोटी सी सेना। वो कहता है अच्छा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनने कहा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इनने कहा वे नॉर्थ सी की सबसे स्ट्रॉन्ग सेना, इतना कि वहाँ का जो बंदरगाह के जो आदमी ना वे उनसे टैक्स भी नहीं वसूलते, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व है उनके ऊपर। फिर बाद में लीफ कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता थॉर जो है वो वहाँ का था, यानी कि वो एक जोम्स वाइकिंग है। और तभी एकदम से वो फ्लो किया आ जाता है, वो सबको ऑर्डर देता है वापस जाने का। और फिर उसके बाद में गांव वालों को सबको कहता है कि मैं हूँ फ्लो की जोम्स वाइकिंग का किंगडम, कि मुझे जोम्स वाइकिंग ने खुद थॉर्स को भेज जाता है यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, तो अगर तुम्हारे में गुर्दा है तो थॉर्स के साथ एक वॉरशिप में बैठ के आ जाना। फिर उसका कहता है थॉर्स को क्या बैटल फील्ड में मिलेंगे डायरेक्ट, अब हम कहीं नहीं मिलने के। फिर बाद में सभी लोग खुश होते रहते हैं। मैं सोचा भाई किस बात पे खुश हो रहे हैं मेरे भाई ये लोग, खुश सोचो भाई, जंग का ऐलान हो रहा है, अरे भाई साहब खुश हो रहे, पर कोई इतनी बड़ी मिठाई नहीं बट रही, जितने जाओगे ना आधे से ज़्यादा ठुक के वापस आओगे, समझ में आ गया। लेकिन थॉर्स जो होता है इन सब में सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा वो मुंह नीचे झुका के खड़ा रहता है, तभी वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी लीफ उसकी तरफ देखता है, लीफ समझ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना ये लोग कितनी बकवास कर ले, सिर्फ लीफ ही है जो समझ सकता है कि वो खुद बाहर का भाई। इस बात की वजह से बातें कर रहे होते हैं, जिसमें लीफ कहता है कि थोर इतना ज़्यादा बुरा मत मानो, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिसके बाद थोर कहता है कि मैं इस चीज़ की वजह से मैंने गाँव वालों को मुसीबत में डाल दिया। फिर उसके बाद वो असली रीज़न बताता है, वो बताता है कि आज से 15 साल पहले वो जोम्स वाइकिंग के उसके अंदर लीडर था और उसने बहुत ज़्यादा अंधाधुंध लोगों को उस चक्कर में मारा। लेकिन फिर एक दिन उसे अचानक इन सब से नफरत होने लग गई, लेकिन क्योंकि वो किसी को मार भी नहीं सकता और न ही खुद मरना चाहता था, तो इस बात की वजह से उनने अपना एक झूठा मरने का बहाना किया। उसे लगा सब कुछ सही होगा, लेकिन नहीं, उसकी किस्मत उसके सामने आके खड़ा होकर जो उन्होंने करता है उसका वो बताता है अब ये टाइम है कि मुझे मेरी सज़ा मिलेगी, कम इसमें कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है लीफ और ये सब के सब ये लोग जो होते हैं वॉरशिप निकाल लेते हैं पूरी ताकत में। जिसके बाद आर्यस से कहता है लीफ से कि तुम नहीं जा रहे हो, कहता है नहीं, थॉर्स ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा। वो कहता है हाँ ठीक है, इन सब के उसमें मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं अगर तुम्हारे पे कोई खतरा हुआ। भाई पहले खुद को तो बचा ले तू उसके अंदर। फिर उसके बाद में हम लोग को सीधे डायरेक्ट थोरफिन जो होता है ना, मतलब पहले तो वे लोग काफ़ी ज़्यादा हल्के हल्के मार रहे थे, लेकिन थोरफिन जो होता है पूरी जान लगा के सीरियसली मारा, जिसमें कि उनके बहुत सारे दोस्तों को चोट भी लग जाती है। जिसमें कि क्या होता है आखिरकार थोरफिन का भी टाइम आता है, थोरफिन के भी उनका एक दोस्त जो होता है वो जो होता है मार देता है, लेकिन थोरफिन उसके भी मार देता है। फिर एक और आता है भाई तूने गलत करा, थोरफिन उसके भी मार देता है सीरियस में। फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है थॉर्स का, जो कि शिप को निकालने का वो बैठा हुआ है। और तभी उनके घर वाले उनमें से एक के पापा आ जाते हैं कि देख भाई तेरे लोंडे ने क्या हाल करा, जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है बिल्कुल वैसा ही। फिर उसके बाद जो थॉर्स होता है उसके पट्टी बांधा होता है, वो कहते हैं ओफो भाई ये तो पूरा हाथ ही टूट गया। वो कहने लगा अच्छा, तब ये बच्चे खड़े हुए कहने लगा ये सबको थॉरफिन नहीं किया, वो बहुत ही बड़ा पड़ो, वो इस तरीके से सीरियस मार रहा है, बच्चों का मुन्ना आइंदा कभी नहीं खिला गया। वो कहता है अच्छा थॉरफिन यानी मेरा बेटा, वो कहता है हाँ हाँ। फिर उसके बाद थॉर्स कहता है ऐसा उसने क्यों किया। फिर बाद में वो लड़का आदमी का बाप कहता है अरे नहीं नहीं यार, इनका छोड़ो, बच्चे तो हैं ही,
इनने कहा कि इनका तो सब ड्रामा ही चलती रहा है, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो सिर्फ 6 साल का, उन्होंने अपनी उम्र से बड़े 4-4 साल के लड़कों को बजा दिया। इससे पता लगता है वो तुम्हारी जितना ही ताकतवर निकलेगा। जिसके बाद थोर कहता है हाँ, थोर सुनता रहता है। फिर उसके बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि जो थोरफिन जो होता है ना, वैसे गुस्से में घर के अंदर जाता है, वो अपने खिलौने एकदम फेंक देता है। खिलौने फेंकने के बाद वो एकदम अंदर चल जाता है। अंदर जाने के बाद जो उसका जो यलवा जो होती है वो कहती है कि अपने सामान को ऐसा मत फेंको वरना मैं इन्हें बाहर फेंक दूंगी। जिसके बाद थोरफिन कहता है फेंक दो। उन्होंने कहा वाकई में वो तभी, जिसके बाद यलवा देखते हैं जो थोरफिन जो है ना वो एकदम से कुछ ढूंढ रहा है। वो पूछते हैं थोरफिन क्या देख रहे हो? वो कहता है कि मैं हथियार ढूंढ रहा हूँ, मुझे हथियार चाहिए। वो पूछता है कि तो हथियार का क्या करेगा ना, कहीं तेरे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि तू योद्धा बन के पिताजी मतलब पापा की शिप में जावे और जाने का जंग में लड़े। इन्होंने कहा तेरे पत्ते के लिए बता दूं कि तेरे से टिंडा सा बच्चा लोग वाग का कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये तो है मेरे भाई, से तो साइड में वो लड़का देंगे, है ना। फिर बाद में वो देखते रहता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर उसके बाद वो उसे एक बक्सा मिलता है। अब तुम समझ गए कौन सा बक्सा है, वही जो कि हमें सबसे पहले एपिसोड के लास्ट में दिखाया गया था। बस उसे देखने का जैसे वो खोलता है, खोलने के बाद थोरफिन को उसके अंदर एक चाकू मिल जाता है। और फिर उसके बाद थोरफिन उसे उठाता है, उसे खोलता है, वो देखता है और देखने का वो कहता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर उसके बाद में वहीं पे जैसे ही वो कुछ करता भी नहीं, लेकिन तभी वहाँ पे थोर सा जाता है। थोर सा आते ही एकदम से जो होता है वो चाकू जो होता है वो टाइट से पकड़ लेता है। और टाइट से पकड़ने का इतना उसके खून भी निकल जाता है। वो कहता है कि तुम्हें हथियार क्यों चाहिए? तुम्हें नहीं पता कि हथियार जो है लोगों को मारने के लिए। फिर बाद में थोरफिन नीचे सिर झुका लेता है। वो कहता है अच्छा। उन्होंने कहा किससे मारोगे इस हथियार से? वो कहता है दुश्मन को। वो कहता है और दुश्मन कौन है? वो कहता है जैसे हल्फ आदम। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर बाद में थोर जो होता है वो अपने घुटनों में बैठता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और उससे एक बात कहता है। और गाइस सीरियसली ये बात इस सीरीज़ के जो सीज़न 1 है ना, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक सीज़न 1 तो है नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो कहता है सुनो थोरफिन, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, इवन किसी का भी कोई भी दुश्मन नहीं है, किसी को भी चोट पहुंचाना गलत है। जिसके बाद थोरफिन अपना मुंह छुपाता है और वो कहता है कि आप तुम तो झूठ बोले, तुम मुझे बच्चा समझ रहे। इनने कहा कल तुम जंग में जा रहे, इनने कहा तुम खुद लोगों को दुश्मनों को वहाँ पे मारोगे, अब तुम झूठ बोलोगे। तभी वो भाग जाता है वहाँ से। और फिर बाद में थोर्स जो होता है वो देखता है और तभी वहाँ पे हेल्ग आती है और वो देखते हैं कि उसके हाथ पे चोट लगी है। फिर उसके बाद में थोर्स कहता भी है, इनने कहा अपने बच्चे इसे संभालो, ये भाई ये हाथ से निकल जाएगा वरना। फिर उसके बाद में हमें सीधे सीन दिखा जाता है, इसकी सुबह हो रही है, लीफ और थोर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं। और फिर बाद में जो लीफ कहता है कि आज कितना अच्छा मौसम है, आज ओडिन कितने अच्छे मूड में है, इस बात की वजह से लहरें वहरें कुछ नहीं उठ रही, ये समय तुम्हारे निकलने के लिए सबसे बेस्ट समय है। उसके बाद में हमें एक आइलैंड पे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे वाइकिंग्स खड़े होते हैं, वही शिप वाले, वही शिप जो कि जिस पे बैठ के फ्लो किया जाता है। इसका मतलब साफ फ्लो की क्या आदमी है। फिर तभी वहाँ में से एक आदमी वाइकिंग से पूछता है कि क्या तुम पियोगे? वो कहता है ना। एक उनमें से बराबर में खड़ा वाला कहता है कि भाई ने सस्ती शराब नहीं पीनी, ये ऐसी ही है बोर बार। फिर उसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है अंदर का, जिसमें अंदर फ्लो की बैठा होता है, फ्लो की किसी के साथ बैठा हुआ होता है। फिर उसके बाद में फ्लो की कहता है कि भाई वैसे तेरा आदमी को बिल्कुल भी तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, आस्कलाद। फिर उसके बाद में हमें पता लगता है जो इधर वाला बंदा जो बैठा है इसका नाम आस्कलाद है और ये दोनों बैठ के बातें कर रहा है। फिर बाद में आस्कलाद कहता है हाँ मेरे जो आदमी है उन्हें क्रिश्चियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर आदमी वो कहता है अच्छा। फिर बाद में फ्लो की आस्कलाद कहता है मेरी बात सुनो, अब सीधे मुद्दे की बात पे आ। फिर बाद में वो फ्लो की कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं जो हूँ तुम्हें 1 लाख सोना दूंगा, समझ में आ गया, लेकिन मैं तुम्हें सोना तभी दूंगा जितना तुम मुझे बदले में लाश दोगे। पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात करें। वो कहने लगे अच्छा तुम चाहो तो उनके शिप और उनके कार्गो के साथ कुछ भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें करना है, लेकिन जो मैंने तुम्हें कहा तुम्हें मैं पैसे तभी दूंगा। वो कहता है अच्छा। और तभी एकदम से सीन एकदम शांत हो जाता है, सीधे फोकस इधर को आता है। और फिर उसके बाद वो कहता है मारो थोर्स को। और फिर उसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अब आपने देख लिया, अब पता नहीं क्या होगा। ये तो भाई धोखेबाज निकल गया भाई फ्लो की, चलो माँ की यहाँ किसकी फ्लो की। तो गाइस अगर आपने वीडियो देख लियो तो अगर आपको अच्छी लगे तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाओ यार, ऐसे नहीं चलता है। गाइस देखो सपोर्ट है ना। तो गाइस बाय।